नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्ते। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज हम समाज के हितार्थ ग्रह पीड़ा का विवेचन कर रहे हैं। प्रायः यह सुनने को मिलता है कि मुझे शनि की साढ़े साती है, शनि की महादशा है, मंगल मार्केश है, इत्यादि इत्यादि बहुत तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। अब यह विचारणीय विषय है कि वास्तव में क्या ये ग्रह पीड़ा देते हैं। यदि तात्विक दृष्टिकोण से सोचा जाए तो ग्रह किसी को पीड़ा नहीं देते हैं। वे तो देवता हैं, सृष्टि के नियामक हैं। व्यक्ति अपने सही और गलत कर्मों के फल को भोगता है। अवश्य मेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। शुभ और अशुभ जो भी कर्म किए गए हैं उनका फल भोगना पड़ता है। ग्रह प्रकृति के नियामक होते हैं। जिसका जैसा कर्म होता है ग्रहों के वैसे ही योग में उस व्यक्ति का जन्म होता है, तदनुसार उसे फल भोगना पड़ता है। यह रहस्य है। ग्रह किसी को पीड़ा नहीं देते हैं। ये लोग तो देवता हैं। तो ग्रहों को मूल रूप से 7 और 2 छाया ग्रह 9 यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और 2 छाया ग्रह होते हैं राहु और केतु। इस तरह से 9 ग्रहों का विवेचन प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में किया गया है। अब इन ग्रहों के द्वारा उपस्थित होने वाले समस्याओं के कारण के विषय में हम कुछ कहने का प्रयास करते हैं। सूर्य पीड़ा। सूर्य पीड़ा क्यों होती है? जन्म कुंडली में सूर्य गलत स्थान पर क्यों स्थित हो जाते हैं? इसका रहस्य है। जिस व्यक्ति ने अपने पिता को प्रताड़ित किया, राष्ट्र का अपमान किया, देशद्रोह किया, राज्य के राष्ट्राध्यक्ष के विरोध में आचरण किया, वैसे व्यक्ति सूर्य बाधा से पीड़ित होते हैं। पिता के तुल्य जो सगे संबंधी हैं उनकी अवमानना, उनको कष्ट पहुंचाने से भी सूर्य की बाधा ही होती है। अब आगे चलिए चंद्र बाधा। चंद्र बाधा का कारण है संसार में माता का स्थान कोई ले नहीं सकता है। कोई कितना भी धर्माचरण करे पर मातृ ऋण से उऋण नहीं होता है। जो व्यक्ति माता को अपमानित करता है, प्रताड़ित करता है, कष्ट पहुंचाता है, माता के अलावे माता के समकक्ष जो भी महिलाएं हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाला, गलत उनको प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति चंद्र दोष से पीड़ित होता है। अब आगे चलिए मंगल दोष। अपने भाई से बेईमानी करने वाला, भाई की संपत्ति को हड़पने वाला, भाई की हत्या करने वाला, भाई को प्रताड़ित करने वाला, भाई के समकक्ष जो भी समानता वाले सन्निकट के व्यक्ति हैं उनका विचार भी इसी हिसाब से किया जाता है। इस ढंग के व्यवहार करने वाले व्यक्ति
मंगल दोष से पीड़ित होते हैं। अब बुध दोष का प्रसंग आता है। जो व्यक्ति अनावश्यक जंगलों को कटवाता है, पेड़ पौधों को नष्ट करता है, पशु पक्षियों को प्रताड़ित करता है, अपने कुल कुटुंबियों से छल छद्म और ठगी का बर्ताव करता है, इस ढंग के कर्म करने वाले बुद्धि की बाधा से प्रभावित होते हैं। बृहस्पति की बाधा, गुरु देवता ब्राह्मण का अपमान करने वाले, वेद की निंदा करने वाले, मंदिरों के संपत्ति को हड़पने वाले, देव मूर्ति या मंदिर में तोड़फोड़ करवाने वाले, इस ढंग के धर्म विरुद्ध आचरण वाले व्यक्ति गुरु के बाधा से पीड़ित होते हैं। आगे अब शुक्र की बाधा, स्त्री जाति से दुर्व्यवहार करने वाले, उसे हेय समझने वाले, अपने पत्नी को अनावश्यक प्रताड़ित करने वाले, गौ को कष्ट पहुंचाने वाले, गंगा को प्रदूषित करने वाले, इस ढंग के प्राणी जो हैं वो शुक्र की बाधा से पीड़ित होते हैं। अब आगे शनि की बाधा, अपने कनिष्ठों को कष्ट पहुंचाने वाले, अपने नौकरों के साथ मानवता का बर्ताव नहीं करने वाले, कमजोर व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले, छोटे छोटे जीव जंतु जो हैं उनको अनावश्यक हानि पहुंचाने वाले, इस ढंग के जो कृत्य करने वाले व्यक्ति हैं शनि बाधा से पीड़ित होते हैं। जो व्यक्ति मानवता के विरुद्ध आचरण करता है, नाना तरह के धर्म विरुद्ध कार्य करता है, जिसका जीवन अधर्ममय होता है, मानवता का शत्रु वह होता है, ऐसे व्यक्ति राहु केतु के बाधा से पीड़ित होते हैं। यह ग्रह बाधा का रहस्य है, जो अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। आगे हम इसके निराकरण के विषय में बतावेंगे। आज इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरुपद रतोहम।